सीओ द्वारा मुखिया पर दर्ज करवाया गया एफआईआर में गाली गलौज एवं रंगदारी करने का वर्णन तो किया गया, पर यह नहीं बताया गया कि गाली गलौज रंगदारी मुखिया द्वारा क्यों की गई। अर्थात सीओ द्वारा दर्ज एफआईआर में गाली गलौज का कारण ही नहीं तो फिर एफआईआर में झोल झाल कितना है। यह तो सीओ महोदया को बताना चाहिए कि बिना किसी कारण के मुखिया जी सीओ साहिबा से उलझ क्यों गए और आखिर बात क्या थी जिसको लेकर विवाद हुआ। आज इसको ही समझेंगे और समझाएंगे भी कि सीओ द्वारा दिए गए आवेदन और मुखिया जी सुरेंद्र यादव द्वारा दिए गए अन्य प्राधिकारियों के आवेदन के आलोक में। मामला दरभंगा जिला के बहेड़ी अंचल कार्यालय का है, जहां सीओ द्वारा 29 अगस्त को दिए गए आवेदन जिस पर एफआईआर दर्ज हुआ उसमें बताया गया है कि वाद की हियरिंग के लिए धनौली पंचायत के मुखिया सुरेंद्र यादव अन्य लोग को बुलाया गया था और सभी की उपस्थिति हुई थी। इसी क्रम में मुखिया सुरेंद्र यादव सीओ धनश्री बालाजी को गाली गलौज करने लगे, आक्रामक रूप से बदसलूकी की तथा अमानवीय व्यवहार भी किया, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। चिल्लाते हुए सीओ को धमकी दिया गया कि उन्हें कार्यालय में घुसने नहीं देंगे की बात मुखिया के द्वारा कही गई। रंगदारी भी मांगा गया, नौकरी से हटवाने की बात कही गई। एफआईआर कहता है कि यह सभी बात मुखिया जी द्वारा सीओ महोदया को कही गई, लेकिन यह सभी बात क्यों कही गई इसका वर्णन पूरे एफआईआर में कहीं नहीं है। सीओ महोदया यह नहीं बता पाई कि गाली गलौज से पहले आखिर क्या हुआ कि मुखिया जी उन्हें गाली दिए। कहीं ना कहीं एफआईआर अपने आप में संदेहास्पद है और एफआईआर दर्ज करवा दिया गया, पर मुखिया जी ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि सीओ साहिबा अपने सहायक कर्मियों द्वारा दाखिल खारिज के नाम पर मोटे रकम का डिमांड करती थी और डिमांड नहीं पूर्ण होने पर सुनवाई के दौरान उपस्थित लोगों पर डांटने और चिल्लाने लगी। इस पर मुखिया सुरेंद्र यादव ने रोकते हुए कहा कि आप इस तरह से किसी फरियादी को डांट नहीं सकती हैं, उस फरियादी पर चिल्ला नहीं सकती हैं। इतना ही कहना था कि सीओ महोदया अपने गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। मुखिया आगे बताते हैं कि सीओ के कर्मियों द्वारा कुछ दिन पूर्व भी कई फरियादियों का पैसा मुखिया जी के दबाव में सीओ के कर्मी को लौटाना पड़ा। अगर यह बात सच है तो यह बिल्कुल सच माना जाए कि सीओ महोदया इन्हीं सब विवाद को लेकर धनौली पंचायत के मुखिया सुरेंद्र यादव पर आक्रोशित रही होंगी और कहीं न कहीं धनौली पंचायत के मुखिया सुरेंद्र यादव सीओ साहिबा के रास्ते का कांटा बन चुके थे और मुखिया जी को हटाना सीओ साहिबा के लिए आवश्यक था। सवाल यह उठता है कि कहीं इसलिए तो नहीं मुखिया जी पर एफआईआर करवाया। अब सवाल यह उठता है कि कहीं इसलिए तो नहीं मुखिया पर एफआईआर दर्ज करवाकर रास्ते से कांटे को साइड करवाने की कोशिश की गई, जो कहीं ना कहीं सीओ के कर्मियों द्वारा रिश्वत लेने में अड़ंगा डाल रहे थे। यह बात तो जग जाहिर है कि किसी कार्यालय में बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं होता है। ऐसे कर्मचारी को चढ़ावा देने पर ही कार्य होता है और यह आए दिन आम जनता को झेलना पड़ता है और इसका विरोध करने पर काम को लटकाया जाता है। जब मुखिया सुरेंद्र यादव ने कहा कि सीओ महोदया आप किसी फरियादी को डांट नहीं सकती है, उन पर चिल्ला नहीं सकती है, इतना कहने के बाद सीओ साहिबा अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई, तो फिर सीओ महोदया को गाली किसने दिया और कब दिया? जब सीओ साहिबा अपने कार्यालय में ही नहीं थी, जब सीओ महोदया अपने कार्यालय से निकल चुकी थी। सीओ महोदया दर्ज एफआईआर में बताती सीओ महोदया दर्ज एफआईआर में बता नहीं पाई कि आखिर गाली गलौज से पहले बात इतना कैसे बिगड़ गया कि गाली गलौज की स्थिति आ गई। आखिर क्या हुआ उससे पहले? बिना किसी कारण के कोई किसी को गाली गलौज नहीं देता, वह भी एक बड़े अधिकारी को जो अंचल का मुख है। उनके अंचल क्षेत्र में दर्जनों ऐसे मुखिया आते हैं और फिर सीओ महोदया का नाम धनश्री बाला है। इस नाम से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सीओ महोदया किस जाति विशेष से आती हैं, तो फिर जाति विशेष जैसी बात सामने कैसे आ सकती है? दूसरा सवाल यह भी उठता है कि सीओ महोदया कुछ ही महीने पूर्व कार्यालय ज्वाइन की है, तो फिर उन्हें इतना कैसे मालूम हो गया कि मुखिया सुरेंद्र यादव पर इससे पहले भी SC/ST एक्ट में मामला दर्ज है जो कि एफआईआर में अंकित है। इससे यह प्रतीत होता है कि एफआईआर पूर्व से ग्रसित होकर लिखा गया है, न कि घटना के तुरंत उपरांत। वहीं एफआईआर में यह भी कहा गया है कि महिला अधिकारी से रंगदारी मांगा गया, तो फिर
सीओ महोदया यह बताने में असमर्थ क्यों है कि रंगदारी कब और कितना मांगा गया? क्या रंगदारी के लिए कोई फ़ोन कॉल आया था या फिर रंगदारी लेने कोई व्यक्ति सीओ महोदया के कार्यालय तक पहुंचा था? क्या सीओ महोदया दूसरे दिन अपने कार्यालय पहुंची तो कार्यालय में घुसने से किसी ने रोका? आखिर सीओ महोदया इतना क्यों डर गई थी कि एफआईआर करवाना आवश्यक था, वह भी पूर्व से ग्रसित होकर? इन सभी सवालों को पूछने के लिए सीओ महोदया से कई बार संपर्क किया गया। कभी वह पटना मीटिंग में थी तो कभी उनका फोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।